given है the value of limit x tends to 2 x cube minus 4x upon x cube minus 8 का inverse minus x plus root 2x upon x minus 2 minus root 2 upon x minus 2 का inverse is क्या होगा? आंसर दिया 1/2 2 1 none of these। चलिए तो सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2। अब देखिए इसको पहले अपन फैक्टराइज कर लेते हैं थोड़ा। एक्स क्यू माइनस 4x है तो दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ये क्या दिया? एक्स क्यू माइनस 8। यदि मैं इसको 2 का क्यूब कर लेता हूं, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या फॉर्मूला होता है? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? यहां पे a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला लगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसका इनवर्स माइनस इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। इसमें से रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं अपन, तो ये रूट एक्स कॉमन लिए तो अंदर क्या बचेगा? रूट एक्स का मल्टीप्लाई रूट एक्स में करेंगे तो एक्स आएगा, और प्लस इससे रूट एक्स बाहर गया तो यहाँ क्या बचा? रूट 2 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस रूट 2 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट 2 का इनवर्स, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2। इसको और थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, यदि मैं 4 को 2 का स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मींस क्या हो जाएगा? ये एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और इनवर्स माइनस ये रूट में पूरी वैल्यू है तो अपन रूट हटाने के लिए क्या कर देते हैं? इसका रेशनलाइजिंग कर देते हैं। तो रूट एक्स प्लस रूट 2 अपॉन एक्स माइनस 2 है, और इसका रेशनलाइजिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट एक्स माइनस रूट 2 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट 2 माइनस रूट 2 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट 2 का इनवर्स। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है। यहाँ पे x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, और तो लिमिट x टेंड्स टू 2। अब ये इनवर्स है तो अपन इसको इन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे इन्वर्ट कर देते हैं और इसका साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। x का x में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, और x का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2x होगा। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अपॉन x का मल्टीप्लाई x में हुआ तो x स्क्वायर, और x का मल्टीप्लाई 2 में हुआ तो 2x। इनवर्स खत्म हो गया क्योंकि हमने इसको इनवर्स कर दिया। माइनस a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स रूट एक्स, और यहाँ पे a स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा? x बचेगा, तो यहाँ क्या आएगा? x माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो सेम ही प्रोसेस, तो क्या बचेगा? 2 अपॉन x माइनस 2 एंड रूट एक्स माइनस रूट 2 माइनस रूट 2 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट 2 का इनवर्स। क्लियर? तो ये वैल्यू कटेगी x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस 2 माइनस रूट 2 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट 2, दोनों में बेस सेम है, तो ये रूट एक्स माइनस 2 और अपॉन रूट एक्स माइनस 2 ये पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा हमको? 1, और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 रख दीजिए तो क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर 4 2 इंटू 2 4 प्लस 4 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस यहाँ पे पूरा वैल्यू 1, तो कितना हो गया? 4 प्लस 4 8 12 अपॉन 8 12 अपॉन 8 माइनस 1, इट मीन्स 12 माइनस 8 अपॉन 8, इट मीन्स 4 अपॉन 8 1/2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस 2, लेफ्ट हैंड लिमिट है माइनस है, a e टू दी पावर 1 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस e टू दी पावर 1 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2, ये प्लस है मतलब राइट हैंड लिमिट,
साइन एक्स की पावर 4 माइनस 16 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस 32 देन ए। यहाँ पे हमको ए की वैल्यू फाइंड करना है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट दी है और एक राइट हैंड लिमिट दी है और ऑप्शन ए में। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। तो लिमिट x टेंस टू -2 है और माइनस a इंटू ई टू द पावर 1 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस ई टू द पावर 1 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 2। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं जिसमें ई टू दी पावर समथिंग रहता है, तो अपन क्या लेते हैं, अपन उसको कॉमन ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ई टू दी पावर 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू -2 ई टू दी पावर 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 को कॉमन लिए तो अंदर क्या बचा, a माइनस और यहाँ क्या आएगा इनवर्स में मॉड ऑफ एक्स प्लस 2। क्लियर। और इसी तरह नीचे भी कॉमन ले लेते हैं, तो नीचे भी 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, तो यहाँ बचेगा 2 इंटू ई टू दी पावर -1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1। तो ये कट गया ई टू दी पावर एक्स 2 से। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट एक्स टेंस टू 2 है माइनस, तो अपन एक्स टेंस टू -2 इसमें रख देते हैं। तो क्या मिलेगा, ये हमको वैल्यू देगा a माइनस ई टू दी पावर -1 अपॉन -2 प्लस 2 मीन्स 0 अपॉन 2 इंटू ई टू दी पावर -2 प्लस 2 मीन्स 0 मतलब 1 अपॉन 0 माइनस 1 ये दिया। अब देखिए ई टू दी पावर -1 अपॉन 0 मीन्स ई टू दी पावर 1 अपॉन 0 माइनस में, तो 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी। अब ई टू दी पावर माइनस में है तो मैं इसको कैसे ले सकता हूँ, 1 अपॉन ई टू दी पावर इन्फिनिटी ले सकता हूँ। और ई टू दी पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी हमको रिजल्ट क्या देता है, 0। तो मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी 0। क्या आएगा, a माइनस 0 अपॉन यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो मीन्स -1। तो हमको ओवरऑल रिजल्ट क्या मिला, यहाँ पे हमको वैल्यू -a ये आ गया। क्लियर। लेफ्ट हैंड लिमिट से हमको क्या मिला, -a। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू -2 प्लस साइन x की पावर 4 माइनस, देखिए यहाँ पे x की पावर 4 है तो मैं काम करता हूँ 16 को भी क्या कर देता हूँ 2 की पावर 4 कर देता हूँ। माइनस है तो यहाँ पे -2 की पावर 4 कर देता हूँ। कोई डाउट नहीं इसमें, -2 की पावर 4 करें तो हमको 16 ही मिलेगा। अपॉन यहाँ पे x की पावर 5 है प्लस, अब यहाँ पे क्या वैल्यू अपन माइनस कर देते हैं इसको इधर, और इसको इधर 32 है तो -2 की पावर 5 कर देते हैं। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया, अपन एक फॉर्मूला पढ़ते हैं लिमिट में, लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a क्या होता है, n a की पावर n माइनस 1 ये रिजल्ट देता है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a टू की पावर n अपॉन x माइनस रिजल्ट क्या देते हैं, n a। तो ये इसी फॉर्म में है, x की पावर 4 माइनस -2 की पावर 4 x की पावर 5 माइनस -2 की पावर 5। क्लियर। लेकिन अब इस फॉर्मूले में क्या है कि x की पावर n माइनस a है तो उसके अपॉन में x माइनस a कंपलसरी। तो हम क्या करते थे इसमें, नीचे x माइनस 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिमिट x टेंस टू -2 साइन, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, x की पावर 4 माइनस -2 की पावर 4 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 होल अपॉन x टू दी पावर 5 माइनस -2 की पावर 5, इधर भी x माइनस 2 इंटू x माइनस 2। ठीक है, तो ये x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे n a n माइनस 1 मतलब 4a, तो 4 इंटू 2 टू दी पावर 4 माइनस 1 मतलब 3। तो ओवरऑल मैं डायरेक्ट के देता हूँ, यहाँ पे क्या जाएगा साइन
और ये दे देगा वैल्यू माइनस मतलब इट मीन्स 2, तो -2 और नीचे क्या जाएगा x की पावर 5 है मीन्स 5 इंटू 2 टू द पावर 5 माइनस 1 2 to the 4 to the 16 मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 5 16 मतलब ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने LHS जो सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू क्या आई थी -a और RHS सॉल्व किया तो हमको क्या मिला sin -2/5। दोनों को इक्वेट करिए, -a इज इक्वल टू और साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो a इज इक्वल टू क्या मिला हमको 2/5। कौन सा ऑप्शन है 2/5, ऑप्शन नंबर सी। लिमिट x टेंड्स टू 1 minus x square dot 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 1 minus x to the power 2n अपॉन 1 minus x square dot 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 1 minus x to the power n का होल स्क्वायर है ये, जहाँ पे n की वैल्यू बिलोंग्स कर रही है नेचुरल नंबर से और ये ऑप्शन दिया है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, अब देखिए हमको क्या करना है 1 माइनस एक्स है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। इट मीन्स एक वैल्यू पॉजिटिव हमको मिलेगी। अगर हम यहाँ पे x टेंड्स टू 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, लेकिन ये टर्म क्या हो रहा है, ये टर्म 0 कर रहा है इसको लिमिट को, तो इस टर्म को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं ऊपर नीचे दोनों साइड 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, एक टर्म और लिख लेता हूँ आगे में 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स डॉट 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 1 माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन इतना सेम नीचे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स और एक टर्म और नीचे कर लेता हूँ 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स डॉट 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 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर है। क्लियर, मतलब क्लियर, मैंने 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर दिया है, बताया क्यों मेरे को डिवाइड करना पड़ा। अब ये कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं क्या ले सकता हूं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स लिख सकता हूं अपॉन 1 माइनस एक्स, फिर 1 माइनस एक्स क्यूब को क्या ले सकता हूं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। मैंने a क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला लगा दिया है, a माइनस बी a प्लस बी सॉरी a प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डॉट 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 यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन ये भी कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ पे कैंसिल हुआ था तो ये 1 था इंटू 1 और यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला लगाओ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स डॉट 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 1 माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नीचे वाला याद रखना है स्क्वायर होल स्क्वायर है, ये पूरे टर्म का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं। अब ये वैल्यू हमारा कैंसिल हो गया 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल 1 माइनस ये कैंसिल। अब अगर हम x टेंड्स टू 1 रखते हैं यहाँ पे तो 1 प्लस 1 हमको क्या मिल रहा है 2, यहाँ पे ऑलरेडी एक 1 था तो इसको कैसे लिखूंगा 1 इंटू 2, फिर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 मीन्स इंटू 3, इसी तरह आगे चलेगा इंटू 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा ये 2n अपॉन नीचे 1 इंटू 1 प्लस 1 2 मीन्स 1 2 3 4 डॉट 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 n तक जाएगा, लेकिन ये क्या होगा होल स्क्वायर। क्लियर, यहां तक स्टेप क्लियर हुआ। अब देखिए 1 2 3 4 डॉट सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 2n, इट मींस इसको मैं क्या लिख सकता हूं फैक्टोरियल ऑफ 2n अपॉन सम ऑफ नेचुरल नंबर सॉरी प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 2n फैक्टोरियल 2n एंड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n इट मींस फैक्टोरियल n, और यहाँ पे स्क्वायर लगा इट मींस इसका होल स्क्वायर। क्लियर, इसको होल स्क्वायर में मैं क्या लिख दूं फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n।
अब देखिए, अब अपन आते हैं थोड़ा ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या गिवन है, 2n Cn फैक्टोरियल 2n, तो फैक्टोरियल 2n तो हो नहीं सकता, नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा, इन्हीं दोनों में कोई होगा। तो इसको मैं क्या करता हूं, फैक्टोरियल n ये कैसे आएगा, अगर 2n में से एक n माइनस कर दे तो हमको फैक्टोरियल n मिलेगा। इसको ऐसे लिख सकता हूं, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस n, और ये फैक्टोरियल है। 2n में से एक n जाएगा तो यहाँ पे n आएगा, और ये किसका फॉर्मूला होता है, हमारा एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r, ये इससे सिमिलर है। ठीक है, इससे कंपेयर कर दीजिए तो यहाँ पे क्या आएगा, फैक्टोरियल एनसीआर फैक्टोरियल n, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2n है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2ncn, ये ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, बी। क्लियर। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 by root 2 x माइनस cos sin इनवर्स अपॉन 1 माइनस tan sin इनवर्स x क्या होगा, ऑप्शन गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 1 by 2। अब देखिए, हमको x माइनस cos sin इनवर्स है, यहाँ पे 1 माइनस tan sin इनवर्स है, तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, sin इनवर्स x को रिमूव करते हैं। तो sin इनवर्स को रिमूव करने के लिए मैं उसको कुछ लेट कर लेता हूँ, क्या लेट कर लेता हूँ, साइन इनवर्स x को रिमूव करने के लिए थीटा हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स x को मैंने लेट किया थीटा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ पे x टेंड्स टू 1 by root 2 है, तो साइन थीटा कितना होगा, तो थीटा टेंड्स टू कितना होगा, पाई बाई 4। ठीक है, 1 by root 2 किसमें देता, साइन पाई बाई 4 में देता। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाई 4, एक्स की जगह क्या रखना है, साइन थीटा माइनस कॉस, और साइन वर्सेस की जगह थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। क्लियर। अब क्या करें, tan को खोल दो, तो tan क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देन इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, मीन्स ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसको ऊपर ले जाइए, एक स्टेप और इसी में सब क्लियर दे रहा हूं, लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाई 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन, देखो ऊपर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। क्लियर। और ये कॉस थीटा ऊपर हो गया तो इनटू कॉस थीटा, ये वैल्यू क्या हो गई 1, और यहाँ पे थीटा टेंड्स टू क्या बोला, पाई बाई 4, तो कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, मीन्स आंसर क्या हमको मिला, माइनस 1 बाई रूट 2। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 बाई रूट 2 माइनस का ये ए नंबर। x tends to infinity x plus 1 to the whole power 10 plus x plus 2 to the whole power 10 plus dot 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 x plus 100 to the whole power 10 upon x की पावर 10 plus 10 की पावर 10। ठीक है, ऐसे लॉजिकली समझ में आ रहा है ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 1 2 3 4 100 तक, तो ऑब्वियसली बात इसका आंसर 100 ही आएगा। लेकिन अपन फिर भी सॉल्व करके देखते हैं। इन्फिनिटी लगाए तो मतलब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब भी इन्फिनिटी अगर x टेंड्स टू बोलता है, इन्फिनिटी मतलब तो हमको अपॉन में ही इन्फिनिटी लगाना है, क्योंकि अपॉन में इन्फिनिटी लगाएंगे तो हमको एक डिफाइन फंक्शन मतलब 0 देगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं x प्लस 1 की पावर 10, तो हम क्या करते हैं x कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर क्या कॉमन आएगा, x की पावर 10, और अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस x की होल पावर 10। इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन x की होल पावर 10 प्लस डॉट 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 1 प्लस 100 अपॉन x की होल पावर 10 अपॉन, बहुत इजी क्वेश्चन है, x की पावर 10 कॉमन ले लिए तो इधर क्या बचेगा 1 प्लस 10 टू द पावर 10 अपॉन x। क्लियर, x की पावर 10 x की पावर 10 कैंसिल। अब यहाँ पे आप x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखो तो 1 अपॉन इन्फिनिटी हमको क्या रिजल्ट देगा 0, तो 1 प्लस 0, फिर इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस 0, इधर सॉरी बीच में प्लस है, फिर इधर भी 1 प्लस 0, तो मतलब ये कहां तक चला जाएगा, अप टू 100 तक, 100 तक जाएगा, मतलब यहाँ पे हमको आंसर क्या मिलेगा 100 ही मिलेगा।
और नीचे 1 + 0 मतलब 1, मतलब ओवरऑल है, तो आंसर 100।